हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस चैनल पर डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन कंप्लीट लगभग करा दिया गया है। आज समझिए आखिरी है, एकदम लास्ट वीडियो है आज इस पर। तो हम एक्सरसाइज 7.8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रहे थे, जिसमें हम लोग लिमिट का प्रयोग करके इंटीग्रेशन को बना रहे थे। पिछले वीडियो में टोटल हम 5 सवाल बना चुके हैं। एक सवाल बचा हुआ है एक्सरसाइज 7.8 का, तो पहले हम वो बता देते हैं, फिर एक दो टॉपिक और है वो बता करके पूरी तरीके से इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, हाँ, यही कहेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे जस्ट पिछला वीडियो जरूर देख के आइएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम सारे के सारे थ्योरी बता चुके हैं। तो एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 0 से 4 x प्लस e का पावर 2x dx, यही है। चलो, तो कैसे होगा इंटीग्रेशन देखिएगा। चलिए मित्र, यहां fx के जगह पे कौन है? fx के जगह पर ये है x प्लस e टू दी पावर 2x है। अब आप क्या कीजिए, इसी में जहां जहां x है उसको हटा करके a प्लस आर एच रख दीजिए। x को हटा के a प्लस आर एच। पिछला वीडियो में सारा थ्योरी पढ़ा चुके हैं, तो प्लीज आप पिछला वीडियो को जरूर देखिएगा। x को हटा के a प्लस आर एच यहां भी रख रहे हैं, और x को हटा के a प्लस आर एच यहां भी रखेंगे। रख दिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। a मतलब होता है लोअर लिमिट, जो हमारा 0 है। लोअर लिमिट अगर रखोगे यहां 0, तो सिर्फ बचेगा आर एच प्लस ई टू दी पावर। लोअर लिमिट अगर यहां रखोगे 0, तो ये बचेगा 2RH, यानी हमने f ऑफ a प्लस आर एच का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब एक टर्म और निकाल लीजिए, जिसको हम लोग n इंटू एच बोलते हैं, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी b माइनस है। b हमारा यह है, a हमारा यह है, यानी 4 माइनस 0 बराबर 4 हो गया। आइए चलिए, तो लगा दीजिए, यूज कीजिए, फॉर्मूला यूज कीजिए। तो हम आपको इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता दिए हैं। लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n, ठीक है, h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अब आप क्या कीजिए, इसमें सबका वैल्यू पुट करिए, कीजिए पुट। लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, h इंटू एफ ए प्लस आर एच। एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू देखो ये आया है आर एच प्लस ई का पावर 2RH। चलिए, ये है लिमिट h टेंस टू 0, है ना। पहले आप इस h से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कर लो, कर लो। तो सिग्मा r बराबर 0 से लेकर के n, तो h से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आर एच स्क्वायर प्लस h इंटू ई का पावर 2
RH ये हो जाएगा। अब क्या कीजिए, सिग्मा अलग अलग कर दीजिए, करिए। सिग्मा इसको भी दे दीजिए, तो सिग्मा R बराबर 1 से लेकर के N R इंटू एच स्क्वायर प्लस सिग्मा R बराबर 1 से लेकर के N H इंटू ई का पावर 2RH। चलिए यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर आप पिछला वीडियो जरूर देखे हैं तो। सही है, चलिए एक सेकंड, ठीक है। आइए तो चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड के ऊपर। इसको पॉज कर नोट कर लीजिए, आराम आराम से बनाना है, जरूर बनेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे थोड़ा संभालिएगा, ये h स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा r, और r का सिग्मा आप जानते हैं, पिछले वीडियो में फॉर्मूला लिखा चुके हैं। r का फॉर्मूला होता है, r का सिग्मा होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, फिर प्लस। अब यहां आइए, अब यहां क्या कीजिए, सिग्मा खोल दीजिए, क्योंकि आपको h कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर कर लोगे, लेकिन इसका आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से सिग्मा हटाना पड़ेगा। एक काम करो, पहले ये h कांस्टेंट है बाहर कर लो, और सिग्मा उसको दे दो, तो क्या बचेगा बोलो, ये h इंटू सिग्मा R बराबर 1 से लेकर के N ई का पावर 2RH, ठीक है, यही है। लिमिट h टेंड्स टू 0। एक काम कीजिए, यहां 2h है, तो एक h इसको और एक h इसको दे दीजिए, तो इसको दीजिएगा तो ये हो जाएगा n इंटू एच, और इसको दीजिएगा तो ये हो जाएगा n इंटू एच प्लस h बाई 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, प्लस h। अब यहां सिग्मा खोल दीजिए, कैसे सिग्मा खोलोगे देख लो, आप r का वैल्यू इसमें रखते चले जाइए, तो सबसे पहले r का वैल्यू 1 रखो तो e का पावर 2h होगा, फिर r का वैल्यू 2 रखो तो e का पावर 4h होगा, फिर r का वैल्यू 3 रखो तो e का पावर 6h होगा। इसी तरीके से डॉट डॉट लास्ट में r के जगह पे n रखोगे तो e का पावर 2nh हो जाएगा, ये होगा। और नियम कहता है कि जितनी बार आप r का वैल्यू रखोगे उतनी बार बीच में प्लस लिखते चले जाना। तो r का वैल्यू 1 रखे ये आया, 2 रखे ये आया, 3 रखे ये आया, लास्ट में n रखे तो ये आया, ठीक है सर। आइए, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये जो आप NH देख रहे हैं इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट कर दीजिए। NH का वैल्यू कितना है 4, जो सॉल्व हो रहा है उसको कर लीजिए। तो NH का वैल्यू अगर यहाँ 4 रखोगे तो 4 इंटू ये 4 प्लस h हो जाएगा बटे 2, और यहां पर h इंटू, अब गौर से देखिए ये GP है, GP अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड कीजिएगा तो सेम आएगा, उसे जीपी कहा जाता है। और जीपी में सम का जो फॉर्मूला है वो पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में भी हम आपको लिखे थे, फॉर जीपी एस एन इक्वल टू ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है, ठीक है। अब पुट कीजिए सबका वैल्यू, क्या है फॉर्मूला a, तो a मतलब फर्स्ट टर्म यानी e का पावर 2h इंटू r मतलब इसको इससे डिवाइड करो, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो e का पावर 2h ही बचेगा, और होल पावर n माइनस 1, और नीचे में कितना है r मतलब e का पावर 2h माइनस 1, सही है। इस फॉर्मूला पर डाल दिए a मतलब फर्स्ट टर्म लिख दिए,
फिर r है, r मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो तो r का वैल्यू भी e का पावर 2h आ जाएगा, होल पावर n है, बगल में -1 है, फिर बट्टा r -1 है। हो गया क्या? चलिए पहले ये 2 2 जा 4 काट लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 जा 4 काट लोगे तो यहाँ 2 × 4 + h होगा। आइए यहां पर बात कर लेते, थोड़ा सा ध्यान देते रहना अच्छे से। बस क्या कर रहे हैं देखो, ये e का पावर 2h अपने जगह पर है, ये पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो e का पावर 2nh हो जाएगा, बगल में -1, फिर बट्टे e का पावर 2h -1, और ये वाला जो h है हम इसको यहां पहुंचा दिए। थोड़ा एक और वापस समझो, ये अपने जगह पे लिखा हुआ है, पावर का k मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, बगल वाला -1 लिखा हुआ, नीचे वाला e का पावर 2h -1 लिख दिए और ये वाला h यहां पहुंचा दिए। कैलकुलेशन करोगे तो वापस ये h यहां भी पहुंच जाएगा, तो h यहां लिखो या यहां लिखो बात बराबर है। ओके, अब आइए तो थोड़ा सा अब सबका वैल्यू थोड़ा पुट कीजिए, तो अच्छे से कीजिए। देखो तो पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, देख काम कर लो, पुट कर ही लो वैल्यू सबका। कि एक स्टेप और लिख ले, क्या एक स्टेप और लिख लेते, रुक जाइए, एक स्टेप और लिख लेते हैं, तब सबका वैल्यू पुट करेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो क्या है ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां कितना है 2 × 4 + h, ठीक है, फिर प्लस e टू दी पावर 2h इंटू ये जो आप NH देख रहे हो, NH का वैल्यू 4 है हम लोगों के पास, देख लो NH का वैल्यू 4 है, तो अगर यहां NH के जगह पे 4 रखोगे तो 4 × 2 = 8, यानी e का पावर 8 -1 हो जाएगा, और नीचे में e का पावर 2h -1 बट्टे h है। एक छोटा सा काम करो यहां पर प्लीज, छोटा सा काम करो, e के पावर में 2h है लेकिन नीचे में 2h नहीं है। एक काम करते हैं, हम अपने मन से यहां 2h बना लेते हैं, अनबैलेंस हो गया तो 2 को हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस भी कर लेते हैं। मतलब जितना हमें जरूरी था उतना बना लिए, अनबैलेंस हो गया तो बैलेंस भी कर लिए। चलो अब करो लिमिट सॉल्व, अब करो तो लिमिट सॉल्व। चलिए अब आराम से देखना, पिछले दिन में भी हम आपको एक फॉर्मूला लिखे थे लिमिट में, पिछले दिन भी हम आपको फॉर्मूला लिखे थे। पहले क्या आपको उस कोने में दिखाई दे रहा अच्छे से, क्या बहुत बढ़िया, एक फॉर्मूला लिखे थे लिमिट का हम पिछले दिन, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x -1 बट्टे x का वैल्यू 1 होता है। ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में भी हम आपको लिखे थे। अब गौर से देखिए, इसी फॉर्मेट का चीज यहां पर लिखा हुआ है, देखो e के पावर में जो है बगल में -1 है और नीचे में वही है, देख ला, e के पावर में x है तो नीचे भी x है, बगल में -1 है, तो आंसर कितना है 1। तो e के पावर में जो है वही नीचे है, बगल में -1 है, तो क्या इस पूरे का आंसर 1 हो जाएगा? हाँ सर, इस पूरे का तो आंसर 1 हो जाएगा। अब रखो, अब जहां जहां h दिखाई दे रहा है वहां रखो तो 0, तो h के जगह पे यहां रखोगे 0, अगर यहां रखोगे h के जगह पे 0 तब तो ये 8 हो जाएगा। अगर यहां रखोगे h के जगह पे 0, तो अगर यहां रखोगे h के जगह पे 0 तो 0 × 2 0, और e का पावर 0 कितना हो जाएगा 1 × e का पावर 8 -1 और होल कितना है 2, यही है। तो फाइनल जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, फाइनल आंसर आपका बनेगा 8 + e का पावर 8 -1/2, ये बनेगा। देख लीजिए अपना आंसर एक बार प्लीज। बहुत करेंगे तो आप एलसीएम ले सकते हो, हाँ बहुत करेंगे तो हम एलसीएम ले सकते हैं। चलिए एक्सेस, हाँ बहुत बढ़िया, ये एलसीएम लिया है ये लोग, तो चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ये 2 8 यहाँ कितना हो जाएगा 16
प्लस ई का पावर 8 माइनस 1। अब फाइनली कितना आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर कर लीजिए इसको। फाइनली कितना आंसर होगा आपका, फाइनली कितना आंसर होगा, हो जाएगा 16 में से गया 15 प्लस ई का पावर 8 अब बट्टे 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 15 प्लस ई का पावर 8/2, 15 प्लस ई का पावर 8/2 आपका ये फाइनल आंसर है। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाता है, नोट कर लीजिएगा प्लीज। सही है। चलो, तो इस प्रकार से लिमिट ऑफ सम का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सारा फॉर्मूला खत्म हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए। एक टॉपिक और है वो जो बताते हैं, नोट कीजिए, ठीक है। आइए हेडिंग में लगा दीजिए, टॉपिक का नाम है, अभी जो टॉपिक पढ़े उसी का उल्टा है। टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ सम बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। लिमिट ऑफ सम बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मतलब अभी तक इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ सम से बना रहे थे, अब लिमिट ऑफ सम को इंटीग्रेशन से बनाएंगे। अब लिमिट ऑफ सम को इंटीग्रेशन से बनाएंगे, कैसे, आइए सुनिएगा। चलिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n। ध्यान देते रहना आराम से, जो बता रहे हैं उसको अच्छे समझना बस। लिमिट ऑफ सम को अगर आपको इंटीग्रेशन से बनाना है तो मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा। अगर लिमिट ऑफ सम को अगर आप इंटीग्रेशन से बनाना है तो लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चन में जहां पर ये दिखाई दे, ये देख रहे हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सिग्मा, ये दिखाई दे, लिमिट और सिग्मा ये दिखाई दे एक साथ, इस पूरे के बदले आप इंटीग्रेशन रखना। पहले थ्योरी समझो, थ्योरी समझो। जहां भी लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चन में लिमिट और सिग्मा एक साथ दिखाई दे, उसके जगह पे आप डालना इंटीग्रेशन। ओके। दूसरी बात, जहां आपको r/n दिखाई देगा उसके जगह पर रखना x, जहां आपको 1/n दिखाई देगा उसके जगह पर रखना dx, उसके जगह पर रखना dx। सुन रहे हो, r/n जहां दिखाई दिया उसके जगह पे x, 1/n जहां दिखाई दिया उसके जगह पे dx। और तीसरी बात, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, लोअर लिमिट निकालना हो तो ऐसे निकालना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n, इस फॉर्मूला से निकालना। अब कैसे सॉल्व करोगे देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यही फॉर्मूला लोअर लिमिट निकालने में भी यूज होगा, अपर लिमिट निकालने में भी यूज होगा, लेकिन कैसे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n, लोअर लिमिट निकालना है, लोअर लिमिट निकालना है तो r का सबसे छोटा वैल्यू यूज करो। तो r का सबसे छोटा वैल्यू कहां से शुरू हुआ है, 1 से, तो यहां हो जाएगा 1/n। कितना हो जाएगा, 1/n। और n का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो यहां इन्फिनिटी डालोगे 1/∞। फिलहाल कितना आ जाएगा, 0। फिलहाल लोअर लिमिट कितना आ गया, 0।
समझ गए हमारी बात को? जब भी आपको लोअर लिमिट निकालना हो इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, आर का सबसे छोटा वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। अगर अपर लिमिट निकालना हो तो फिर से फॉर्मूला वही यूज करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाय n वाला ही यूज करेंगे। बस इस बार क्या करेंगे, अपर लिमिट निकालना है तो r का सबसे बड़ा वैल्यू कितना है, n, मतलब 1 से कहां तक गया है, n तक, तो r का सबसे बड़ा वैल्यू n डालेंगे यहां पे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बट्टे n हो जाएगा, और ये n और n कट करके बचेगा 1, और 1 का लिमिट तो 1 हो जाएगा। सुना? अपर लिमिट निकालना हो तब भी ये फॉर्मूला, लोअर लिमिट निकालना हो तब भी ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला चाहे अपर लिमिट का हो या लोअर लिमिट का सेम है, बस r बदलेगा। लोअर लिमिट निकालना हो तो r का सबसे छोटा वैल्यू रखना, अपर लिमिट निकालना हो तो r का सबसे बड़ा वैल्यू रखना। क्लियर? बस एक बार और सुन लीजिए, लिमिट और सिग्मा को एक साथ इंटीग्रेशन लिखना, r बाय n को x लिखना, 1 बाय n को dx लिखना, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहां से निकाल लेना। चलिए अब इसको नोट कीजिए, तो इसमें हम क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आइए, तो कैसे बनता है इस पर क्वेश्चन देखिए। हम लाए हैं क्वेश्चन आपके लिए, चलिए हटा दे। आइए, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, बुक थोड़ा वजनदार है, यहीं पे रख लेते हैं और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय 1 प्लस n 1 बाय 2 प्लस n 1 बाय 3 प्लस n डॉट डॉट 1 बाय n प्लस n, यही क्वेश्चन दिया है और इसी को इंटीग्रेशन के यूज से बनाना है, इसी को इंटीग्रेशन के यूज से बनाना है। आइए सबसे पहले क्या कीजिए, सुनिए, लिमिट तो दिखाई दे रहा है, सिग्मा नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले सिग्मा लाइए। कैसे सुने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सिग्मा का मतलब हुआ इन सभी प्लस का सिंबल, सिग्मा जो है वो सिंबल है प्लस वाले का, तो यानी ये जितना भी चीज आपको प्लस में दिखाई दे रहा है सबको एक साथ लिखने के लिए आप क्या कीजिए, सिग्मा लगा दीजिए। अब आराम से सुनिएगा, फिर सिग्मा के अंदर क्या लिखोगे, देखो कैसे सोचते हैं, सब में प्लस है ना बीच में जी, प्लस है प्लस है प्लस है, तो इन सभी प्लस के बदले हम क्या लगा दिए, सिग्मा। अब सिग्मा के अंदर यहां क्या लिखोगे, देखो देख लो, सबके ऊपर में तो चीजें सेम है 1, तो यहां भी 1 लिखेंगे। अब नीचे आओ, ध्यान सुनना, यहां देखो 1 प्लस n है, 2 प्लस n है, 3 प्लस n है, फिर डॉट डॉट n प्लस n है, मतलब अगर आप गौर से देखोगे नीचे में ये बदल रहा है, 1 2 3 ये बदल रहा है, तो भैया जो बदल रहा है ना उसके जगह पे r लिख दो, और बाकी जो बदल नहीं रहा है वो n का है, उसको n ही रहने दो, जो n है उसको n ही रहने दो, समझा? r किसके जगह पे लिखे हैं, जो बदल रहा था, ये 1 2 3 ये शुरू वाला टर्म बदल रहा था तो उसके जगह पे हमने r पुट कर दिया। क्लियर है? और जो बदल नहीं रहा था उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब सोचो r का वैल्यू शुरू कहां से हुआ था, 1 से, और खत्म कहां पे हुआ, n पर, तो यहां लिखेंगे r बराबर 1 और यहां लिखेंगे n। देखो सिग्मा बन गया, समझे?
सिग्मा बनाना था तो इन सब के बदले सिग्मा लिख दिए। ऊपर में कुछ भी बदल नहीं रहा है तो 1 का 1 रह गया। नीचे में बदल रहा है ये शुरू वाला 1 2 3, तो जो बदल रहा है उसके जगह पे r, फिर बीच में प्लस, और फिर सेकंड वाला बदल नहीं रहा है तो वहां n का n ही रहने दिए। फिर r का वैल्यू सोचे कि कहां से शुरू हुआ भैया, तो 1 से शुरू हुआ और कहां पे खत्म हुआ, n पर, तो r का वैल्यू 1 से कहां तक चलेगा, n तक। अब निकालिए। अब आपको सब कुछ पता है। क्या पता है? पहली बात, ये जो लिमिट और सिग्मा है, पहले एक काम कर लो, पहले एक छोटा सा काम और कर लो। चलिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आराम से सुनते रहना, सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के, एक काम कीजिए 1 अपॉन, इस नीचे में से n कॉमन करिए। क्या कॉमन कीजिए? n। अगर n कॉमन करोगे तो r में तो n है नहीं, तो जो चीज जिसमें नहीं हो कॉमन करने पर डिवाइड में चला जाता है, और यहां से n कॉमन किए तो 1। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए ताकि क्वेश्चन में r बाय n और 1 बाय n दिख सके। तब तो हम r बाय n के जगह पर x रखेंगे और 1 बाय n के जगह पर dx रखेंगे। तो इसमें दिखे r बाय n और 1 बाय n, इसलिए कॉमन किया गया है। तो नीचे से n कॉमन कर लिए हैं, इसमें n नहीं था, डिवाइड में आ गया, यहां ऐसे लिखा गया। एक स्टेप और लिख लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n। ये जो आप नीचे में n देख रहे हो, क्या इसको 1 बाय n बोल करके ऊपर लिख सकते हैं? यस सर। और नीचे में r बाय n अब प्लस 1 है। अब आ जाइए, शुरू हो जाइए। चलिए, क्या शुरू होंगे? ये जो लिमिट और सिग्मा है, इसके बदले लिखो इंटीग्रेशन। हो गया। ये जो 1 बाय n है, उसके जगह पे बोले हैं dx लिखने, लिख दिए। फिर बट्टा, ये जो r बाय n है, उसके जगह पे x लिखना है और बगल में प्लस 1। हो गया। अब लोअर और अपर लिमिट लिखना है। कैसे निकालोगे लोअर लिमिट, कैसे निकालोगे अपर लिमिट? चलो यहां देखो, यहां देखो, लोअर लिमिट बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाय n, इसी से निकलेगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो बताइए r का सबसे छोटा वैल्यू कितना है? 1। तो ये हो जाएगा 1 बाय n। n के जगह पे क्या रखोगे? इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट आ गया। अपर लिमिट निकालना हो तो फिर से वही फॉर्मूला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाय n। r का सबसे बड़ा वैल्यू कितना है? n टेंस टू इन्फिनिटी। r का सबसे बड़ा वैल्यू कहां है? n है। तो यहां r के जगह पे n रखेंगे तो n बटे n, n और n करके कितना आ जाएगा? 1। n और n कटेगा तो बचेगा 1, और 1 का लिमिट 1। हो गया। लोअर लिमिट जो है हमारा 0 आया और अपर लिमिट 1 आया। अब करिए इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 1 बाय x प्लस 1, जिसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस 1। हो गया। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 1 तक। तो पहले अपर लिमिट रखिए x के जगह पे 1, तो यहां 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, log 2। फिर माइनस लोअर लिमिट रखो x के जगह पे 0, तो ये हो जाएगा log 1। अब प्यारे log 1 का जो वैल्यू है वो 0 होता है। log 1 कितना होता है? 0। तो बचा कितना? log 2। यानी फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? log 2 आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन बन गया, नोट कीजिए। चलिए, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते, नोट कीजिए। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
वन स्क्वायर अपॉन 1 क्यूब प्लस n का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब प्लस n का क्यूब फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस 3 का क्यूब बट्टे 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब बट्टे n का क्यूब प्लस n का क्यूब। ये क्वेश्चन है। चलिए तो फिर से इस क्वेश्चन में अभी केवल लिमिट दिखाई दे रहा है, सिग्मा दिखाइए। कैसे दिखाओगे, ध्यान से सुनो बोर्ड पर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये सारे टर्म प्लस में है तो प्लस के बदले क्या डाल दीजिए, सिग्मा। अब देखिए गौर से, अच्छे से सुनना, देख लो यहां 1 स्क्वायर, यहां 2 स्क्वायर, यहां 3 स्क्वायर होगा, यहां 3 स्क्वायर। ओहो, यहां भी गड़बड़ है, यहां भी n स्क्वायर होगा। चलिए समझ रहे हो, ऊपर में क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, मतलब ऊपर वाला बदल रहा है और स्क्वायर भी हो रहा है। ऊपर वाला बदल रहा है तो r लिखो, स्क्वायर हो रहा तो लिखो r स्क्वायर, फिर बट्टे, फिर बट्टे नीचे यहां देखो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये भी बदल रहा है और क्यूब हो रहा है तो r का क्यूब लिखो। जो बदल रहा है उसके जगह पे r लिखना। स्क्वायर हो रहा हो तो स्क्वायर कर दो, क्यूब है तो क्यूब कर दो, फिर प्लस। लेकिन बगल में n क्यूब, n क्यूब, n क्यूब ये सब बदल नहीं रहा है, n क्यूब अपने जगह पे ही रहेगा। अब r का वैल्यू चलेगा कहां से भैया, 1 से लेके कहां तक चला, n तक, तो r बराबर 1 से लेके n तक। सुना, कुछ नहीं किया, बस जो बदल रहा है उसके जगह पे r लिख दिए। स्क्वायर में था तो स्क्वायर में r लिखे, नीचे में भी बदल रहा था तो r लिखे, लेकिन क्यूब में था तो क्यूब लिखे। बगल वाला n क्यूब नहीं बदल रहा है, उसको जैसे का तैसे रहने दिए। ओके सर, आइए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r 1 से लेकर के n, ऊपर में r स्क्वायर, नीचे आइए। एक काम करिए, इसमें से n क्यूब कॉमन करिए, नीचे से n क्यूब, क्या करोगे कॉमन, n क्यूब। तो n क्यूब कॉमन करोगे, इसमें n क्यूब नहीं है तो क्या ये r क्यूब बट्टा n क्यूब हो जाएगा, और यहां से n क्यूब कॉमन किया तो कितना बचेगा, 1। ओके, अब यहां देख लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n। सुनो सुनो, यहां n कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार में से 2 बार n इस ऊपर वाले को दो तो क्या ये r बट्टे n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार दे दिए। फिर भी 1 बार n बचा नीचे में, उसको 1/n लिख दो। अरे सुना, वापस सुनो, यहां n 3 बार था तो 3 बार में से 2 बार इस r स्क्वायर को दिए तो r स्क्वायर बट्टा n स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। 1 बार n बच गया तो 1/n लिख दिए, और ये जो बगल में है r क्यूब बाय n क्यूब, उसको r/n का होल क्यूब लिख सकते हैं, और फिर होल क्यूब लिखने दो, होल क्यूब लिख सकते हैं, और फिर +1। चलिए अब खेल शुरू हो गया। क्या करोगे, लिमिट और सिग्मा के बदले इंटीग्रेशन डालोगे, r/n के बदले x, तो ये x स्क्वायर हुआ, 1/n के बदले dx, फिर बट्टे r/n के बदले x, तो ये x क्यूब हुआ, और फिर +1। अब लिखिए लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालिए, दोनों लोअर और अपर लिमिट निकालिए। चलिए फिर से लोअर लिमिट, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n से निकलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
r का सबसे छोटा वैल्यू कितना है 1, ये 1/n हो जाएगा। अब रख दो n के जगह पे इन्फिनिटी, n रखोगे इन्फिनिटी तो 1/∞ कितना हो जाएगा 0, लोअर लिमिट 0 आया। अब अपर लिमिट निकालो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट निकालना है तो r का रखो सबसे बड़ा वैल्यू जो हमारा n है, ये हो जाएगा n/n, तो n से n कट जाएगा, बचेगा 1 का लिमिट 1, तो लोअर और अपर लिमिट दोनों आ गया, यहां रख दो, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। अब थोड़ा गौर करने की जरूरत है, गौर करो प्लीज, गौर करो और इस पेन से गौर करो। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² आ जाएगा। एक स्टेप चाहो तो लिख लो, लिख लो, लिख लिए। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² आ जाएगा, तो ऊपर में x² है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 लिख लो, अनबैलेंस हो गया, अब 3 से बैलेंस कर लो। जो भी डिफरेंशिएट करने पर आ रहा था 3x², तो 3 अपने मन से बना लिए, अनबैलेंस हुआ तो बैलेंस कर लिए। अब याद करिए, हम एक ट्रिक बताए थे आपको कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हो उसको मन में x मान लेना और बाकी सबको 1। डिफरेंशिएशन तो इसी का दिया है, तो इसको x समझ लो, बाकी सबको 1। एक ट्रिक बताए थे आपको इंटीग्रेशन के अंदर, तो जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है इसी का दिया है ऊपर में, तो इसको x मानो बाकी सबको 1, इसको x मानो बाकी सबको 1, तो आपको 1/x दिखेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, और x का जो वैल्यू है वो x³ + 1। मतलब जिसका डिफरेंशिएशन दिया है उसको x मान लिए, अब बाकी सबको 1, तो 1/x दिखा जिसका log होता है, और x जिसको माने थे रख दिए। अब रखो, अब रखो, पहले अपर लिमिट 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0, तो 0 का क्यूब 0, 0 + 1 1, तो ये log 1 हो जाएगा। और फाइनल आंसर होने वाला है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 log 2, 1/3 log 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं कि लिमिट ऑफ सम वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए आइए, तैयार हैं आप? एक क्वेश्चन और लगा लिया जाए क्या? आइए ना, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। इसको पॉज और नोट कीजिए, पहले समय को भी देखते रहिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन ये है, थोड़ा बढ़िया सवाल है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से लेकर 1 है, क्या है? r बराबर 1 से लेकर के 4n तक, उसके बाद √n बट्टे √r इंटू 3√r प्लस √n का होल स्क्वायर, यही है। अच्छा 4 है वहां पे, यहां पर 4 भी है। √n का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इस बार
फॉर्मेट बना के ही दिया है, बस आपको इसे इंटीग्रेशन में बदलना है और काम करना है। तो आइए तैयार हो जाइए, तो थोड़ा सा लग जाइए तैयारी में। ध्यान से देखिएगा, आराम आराम से। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n। ठीक है, तैयार हो जाइए। एक काम करते हैं, पहले अभी सब कुछ जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, बारी बारी सारा काम करते हैं। ये रूट r वो भी रहने देते हैं। इस अंदर से क्या करो, रूट n कॉमन करो। क्या कॉमन करेगा? रूट n। अंदर में से रूट n कॉमन करेगा, लेकिन बाहर आएगा रूट n का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी तो लगा हुआ है। अंदर में से रूट n कॉमन करो, लेकिन बाहर आएगा रूट n का स्क्वायर। रूट n का स्क्वायर मतलब रूट खत्म हो जाएगा, n बचेगा। भैया अंदर क्या बचा? रूट n कॉमन किए हो तो ये हो जाएगा 3 रूट r बट्टे रूट n। इसलिए क्योंकि इसमें तो रूट n है नहीं, तो कॉमन करने पर डिवाइड में आ जाएगा। और यहां से रूट n कॉमन करोगे तो बचेगा 4 का होल स्क्वायर। समझे? इसमें से रूट n कॉमन किए तो यहां डिवाइड में आ गया, यहां कुछ नहीं, 4 बचा। और रूट n अंदर से कॉमन किए, स्क्वायर होके बाहर n आ गया। अब आराम सुनते रहना, फिर से सुनो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान देना, सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n। ये जो, ध्यान सुनो आराम से, ये जो रूट n है, क्या इसको r के साथ सेट करके रूट r बट्टे रूट n बोल सकते हैं क्या? ये वाला रूट n को इसके नीचे लिख लीजिए, तो बात तो बराबर है। फिर से चाहे तो ये ऊपर जा सकता है, और ये जो नीचे में n है इसको ऊपर करके ऐसे लिख दिए 1/n, बात तो बराबर है। ये n चाहे तो नीचे में रह सकता है। सेट कर रहे हैं सबको, मतलब r/n और 1/n बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस रूट n को इसके नीचे ले आए, आराम से ले आ सकते हैं। और ये नीचे वाला जो n था उसको ऊपर ले जाकर के 1/n लिख दिए, और बाकी अंदर में जो है वो लिख दीजिए। 3 है, रूट r बट्टे रूट n है, फिर प्लस 4 है का होल स्क्वायर है। अब बदलिए इसको इंटीग्रेशन में, अब इसको बदलिए इंटीग्रेशन में, लगभग सारा काम हो गया। बदलिए, देखिए, चलिए। तो लिमिट और सिग्मा के बदले इंटीग्रेशन, ऊपर में 1/n के बदले dx। थोड़ा यहां पे संभालना अच्छे से। ये जो रूट r बट्टे रूट n है, तो रूट r बट्टे रूट n को हम डायरेक्ट चाहे रूट r/n भी लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और r/n को x मानना है, तो क्या ये रूट x हो जाएगा? अच्छा सर, ये बोलना चाहते थे रूट x हो गया। ठीक उसी प्रकार इसको भी तो रूट r/n बोल सकते हैं, यहां भी x रखोगे तो ये 3 रूट x हो जाएगा, अब प्लस 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट आइए रखिए, लिमिट रखो, निकाल लो यहीं पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। हाँ अच्छा सर, वैल्यू गलत लिख रहे हो आप, माफ करो भाई। r का वैल्यू 1 से लेके 4n गया है, तो बस यहाँ पे 4 लगा दो, बस यहाँ पे 4 लगा दो। चलो निकालो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निकालो लोअर और अपर निकालो। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n से निकलेगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, r का सबसे छोटा वैल्यू 1 है, 1/n हो जाएगा, और n का वैल्यू है इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 आ जाएगा। फिर अपर लिमिट निकाल लो, फिर अपर लिमिट निकाल लो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n से ही निकलेगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, r का सबसे बड़ा वैल्यू कितना है? 4n, तो 4n
अब बट्टे एन हो जाएगा, एन से एन कटा बचा 4, 4 का लिमिट हो जाएगा 4, यानी लोअर लिमिट आ गया 0 और अपर लिमिट आ गया 4। अब इसको बनाना है, इधर का खेल खत्म, इधर का खेल शुरू। अब सोचिए कि वो इंटीग्रेशन कैसे होगा, अब सोचिए कि ये इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो कहोगे सर सोचना क्या है, ऐसा लग रहा है कि उसमें इसको टी पुट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहां पे दिया हुआ है, तो पुट कर दो। सोचना क्या है, 3√x प्लस 4 को टी मान लो, करो डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेगा तो 3 कांस्टेंट बाहर, √x का हो जाएगा 1/2√x, 4 का 0 अब बराबर dt बट्टे dx, थोड़ा बाय क्रॉस तो 3dx बट्टे 2√x बराबर dt। एक छोटा सा काम और, 3 और 2 को उधर भेज दो तो 2 बाय क्रॉस होके ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी dx बट्टे √x बराबर 2dt/3 हो जाएगा, 2dt/3 हो जाएगा। ऐसा इसलिए किए क्योंकि आपको इंटीग्रेशन में बहुत बार ये पढ़े होंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया रहता है उसे आप t मान के बना सकते हैं। तो हमने इसे t माना, फिर डिफरेंशिएट किया, फिर अरेंज करके dx/√x का वैल्यू ये निकाल लिया। अब यही क्वेश्चन है, इसको आप पहले पॉज करके नोट कीजिए, अगले स्लाइड पे इसको लेके चलते हैं। करिए तो नोट इसको आप, ठीक है। चलिए आइए लेके चलते इसको अगले। क्या था ये, याद था क्या था सर? क्वेश्चन था 0 से लेकर के 4 यहां, ठीक है, 1/3√x प्लस 4 का होल स्क्वायर और इनटू dx बट्टे √x। बस हमने ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन को अरेंज कर दिया। मतलब 3√x प्लस 4 वाले पार्ट को पहले लिख करके और dx/√x को बाद में लिख करके, देखो हम बस अरेंज कर दिए। अब पुट करिए सबका वैल्यू, 1/3√x प्लस 4, पूरे को t माने हो तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू dx बट्टा √x, dx बट्टा √x का वैल्यू आया है 2dt/3, 2dt/3, जिसमें 2/3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, अंदर में dt बचेगा। अब एक काम और करना पड़ेगा, d के बगल में यहां x है तो ये दोनों लिमिट x का है, लेकिन यहां d के बगल में t है तो यहां और यहां t का वैल्यू होना चाहिए। तो भैया याद कर, t कहां से निकालोगे? यहां से निकालोगे, जिसको आप t माने थे। एक काम करो, इसको यहां लिख लो, 3√x प्लस 4 को t माने थे और यहीं से आपको t का वैल्यू मिलेगा, है ना। कैसे? लोअर लिमिट कितना है? 0, यहां रखे, तो यहां x के जगह पे रखोगे 0, तो 0 का √0 तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो t का वैल्यू 4 आ जाएगा। फिर कितना है? 4, तो अपर लिमिट यहां रखो 4, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2, तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 10, ये 10 हो जाएगा। हो गया? अरे भैया लोअर लिमिट x का वैल्यू 0 था, यहां रखे 0, तो ये खत्म, 4 बचा, यहां आ गया। अपर लिमिट 4 है, 4 रखे तो ये 2 आ गया, 2 3 6 4 10 हो गया। अब करो इंटीग्रेशन, 2/3। अब आपको पता है कि 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t होता है। भैया डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, और नहीं पता है तो t को ऊपर ले जाके कर लो, 1/t² का -1/t इंटीग्रेशन, और 4 से लेके कहां तक? 10 तक। माइनस को बाहर फेंक दो तो -2/3 हो जाएगा, अंदर में बचेगा 1/t, 4 से लेकर के 10 तक, तो -2/3। करो पुट, अपर लिमिट 10 रखोगे तो 1/10, फिर माइनस लोअर लिमिट 4 रखोगे तो 1/4, तो कितना आ जाएगा? ये -2/3। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? ये एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 20,
तो 10 दूनी 20, यहाँ 2 और 4 पंचे 20, मतलब यहाँ -5। तो फाइनली आ जाएगा ये -2/3 और इनटू ऊपर में आ जाएगा -3/20। तो ये 3 से 3 कट गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 से ये 10 बार में कट गया और फाइनली आंसर आपका 1/10 की तरफ आ गया। 1/10। एक बार वापस रीचेक कर लीजिए कैलकुलेशन। 1/10, 1/4 एलसीएम लोगे तो 40, हाँ 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20, 4 पंचे 20, ठीक है। तो 10 दूनी 20, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 पंचे 20, यहाँ 5 आ जाएगा। 2 में से 5 गया, -3 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 20 कट गया, ठीक हो, 1/10 आ गया। देख लो, तो ये क्वेश्चन भी बन गया जो बढ़िया था, है ना। यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था और यहां तक को पहुंचा। तो हमने आपको लिमिट वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेशन के प्रयोग से कैसे बनाओगे वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। आपको इसे नोट करना चाहिए। अगर आप ठीक से देखेंगे तो पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो गया है। A to Z डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। आइए इस टॉपिक पहले इसको नोट कर लीजिए, ओके। हम आपको इस टॉपिक के बारे में बता दिए हैं, एक बार वापस समझा देते हैं। टॉपिक का नाम है लेबनीज इंटीग्रेशन। लेबनीज इंटीग्रेशन, लेबनीज इंटीग्रेशन क्या है सुन लीजिए। आइए सुनिएगा। मान लीजिए एक फंक्शन है f(t) dt, उसे hx से लेके gx तक इंटीग्रेट करना है, उसके बाद उसे डिफरेंशिएट करना है d/dx। मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना है। यह एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है और उसे डिफरेंशिएट करना है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना है। तो क्या कहता है लेबनीज का रूल समझिए। लेबनीज कहता है कि इसमें वेरिएबल को हटा के पहले अपर लिमिट डालो, मतलब t को हटा के पहले अपर लिमिट डालो, तो ये f(g(x) हो जाएगा। फिर इनटू अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो तो g'(x) हो जाएगा। फिर माइनस, ठीक उसी प्रकार इसमें t को हटा के लोअर लिमिट डालो तो f(h(x) हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट भी कर दो, यानी h'(x). सुना क्या किए? पहले इसमें t के जगह पे अपर लिमिट डाले तो f(g(x) हो गया और अपर लिमिट को डिफरेंशिएट भी कर दिए। फिर माइनस, इसमें t के जगह पे लोअर लिमिट डाले और फिर लोअर लिमिट को हमने डिफरेंशिएट भी कर दिया। बस इसी को कहते हैं लेबनीज इंटीग्रेशन। अगर हम इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लें, चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन है, मान लीजिए साइन t को, है ना, इंटीग्रेट करना है x² से लेकर के x³ तक, उसके बाद उसे डिफरेंशिएट भी करना है d/dx। तो कैसे करोगे? देख लो, सिंपल रूल है, दिक्कत नहीं। इसमें पहले t के जगह पे अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट x³ है यहां रखोगे, ये हो जाएगा साइन x³, और उसके बाद अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो जो 3x² हो जाएगा। फिर माइनस, फिर इसमें t के जगह पे लोअर लिमिट रखो तो ये साइन x² हो जाएगा, इनटू लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट भी करो तो 2x हो जाएगा। आंसर यही है लेबनीज। अपर लिमिट को पुट करो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस,
लोअर लिमिट को पुट करो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो। नोट कीजिए इसको पॉज करके। यही है लेबनिज इंटीग्रेशन, यही है लेबनिज इंटीग्रेशन। ठीक है, है ना। आइए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देख लीजिए देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा रहा, क्वेश्चन है सर 1/log t dt कहां से कहां तक है, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तक है, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तक है, और इसे डिफरेंशिएट करना है, और इसे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स निकालना है। तो करो, चलिए पहले t के जगह पे अपर लिमिट रखो 1/log x क्यूब, फिर इनटू अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो 3x स्क्वायर, फिर माइनस इसमें t के जगह पर लोअर लिमिट पुट करो 1/log x स्क्वायर इनटू फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करो तो 2x हो गया। बहुत अगर मन करे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/log अपने पावर को बाहर कर देगा, ये 3 log x हो जाएगा इनटू 3x स्क्वायर, फिर माइनस 1/ यहां भी log अपने पावर को बाहर कर देगा, ये 2 log x हो जाएगा इनटू 2x, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर बाय log x और फिर माइनस x बाय log x। दोनों का अगर आप एलसीएम ले लेते हो, एलसीएम करने पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बट्टे log x। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही है क्या, बिल्कुल सही जवाब, और यही आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय log x। तो यही है लेबनिज, कैसे करते वो आप क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से हम A to Z एक एक पार्ट, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा एनसीईआरटी का एक एक सवाल कराते हुए, एनसीईआरटी के बाहर का भी टॉपिक कराते हुए डिफरेंट इंटीग्रेशन हमने खत्म कर दिया पूरा का पूरा, A to Z कुछ भी नहीं बचा। अब इसके बाद शुरू होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको एरिया कहा जाता है। तो मित्र, उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए यह चैनल बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा होगा, आपके काम का हो रहा होगा। तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, अपना प्रेम दिखाइए, है ना। और आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि जरूर इस चैनल से आपको थोड़ा प्रेम हो गया होगा। ओके, चलिए पढ़ते रहिए मित्र, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।